पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। लेकिन देखिए, मैं यात्रा के ऊपर में कोई कटाक्ष नहीं करना चाहता हूं, लेकिन देखिए, जहां तक मुझसे पूछिएगा तो मैं जो पॉलिटिक्स किया हूं, जो जहां तक मुझे अनुभव है, हम लोगों ने सभी जाति, सभी धर्म और सभी संप्रदाय को लेकर के चला है। जो कि बाबा साहब ने संविधान लिखा, और बाबा साहब ने जो संविधान लिखे हैं उस संविधान में उन्होंने सभी जाति, सभी धर्म और सभी संप्रदाय के लोगों का उन्होंने मान सम्मान रखा है। इसलिए जब तक हम जिंदा रहेंगे, जब तक, मेरा कहने का मतलब जब तक भारत देश में, पृथ्वी पर मैं रहूंगा, मैं सभी जाति, सभी धर्म और सभी संप्रदाय को लेकर चलने का काम करूंगा। वरिष्ठ वो हमारे नेता हैं, याद दिलाना चाहेंगे कि जिस दिन आप भी कसम खा रहे थे, संकल्प ले रहे थे, शपथ ले रहे थे आप सदन में, उस दिन आप भी इस बातों को बोले थे, तो आपको याद करना होगा और सभी को लेके चलिएगा। तो नमस्कार, न्यूज फाउंडेशन देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ धीरज सिंह। केंद्रीय मंत्री और बीजेपी के वरिष्ठ नेता गिरिराज सिंह बिहार में हिंदू स्वाभिमान यात्रा पर निकल रहे हैं। हमारे साथ है सासाराम से कांग्रेस सांसद मनोज कुमार जी। सर, क्या कहेंगे? पहले तो जो गिरिराज सिंह है वो यात्रा पर निकल रहे हैं, नाम दिया हिंदू स्वाभिमान यात्रा, कैसे देखते हैं पहले इस यात्रा को? सबसे पहले मैं आपके चैनल को धन्यवाद देना चाहता हूं। और मतलब नवरात्र चल रहा है, आज लास्ट होने वाला है, दशहरा का पर्व है। सभी कहने का मतलब भारतवासियों को मेरे तरफ से बधाई, शुभकामना दशहरा का मैं देना चाहता हूं। और उस चैनल के माध्यम से जितने लोग मेरे आवाज़ को सुनेंगे उन सभी को मेरे तरफ से सादर नमस्कार। जिस प्रकार से आपने जो ये बात रखा है, आदरणीय हमारे गिरिराज सिंह जी हैं, जो कि वरिष्ठ नेता हैं और बिहार में जाने माने नेता हैं। ऐसे वरिष्ठ नेताओं को किसी जाति, किसी धर्म और संप्रदाय से नहीं जोड़ना चाहिए। अगर आप बात कह रहे हैं हिंदू स्वाभिमान यात्रा का, तो देखिए, यात्रा बहुत प्रकार का हो रहा है, लोग निकाल रहे हैं। लेकिन मैं आपको एक चीज़ याद दिलाना चाहता हूँ, हमारे आदरणीय नेता हैं, बड़े हैं और वरिष्ठ नेता हैं। जब हम लोग जीत के आए थे सदन में, तो हम लोगों ने संविधान का पुस्तक लेकर के शपथ खाया था, हम लोगों ने कसम खाया था कि हम लोग भारत देश के लिए काम करेंगे और भारत के अखंडता, एकता के लिए काम करेंगे। और भारत कि जितने भी भारत देश में रहने वाले जितने भी जाति, जितने भी धर्म और जितने भी संप्रदाय के लोग हैं, उन सभी का मान सम्मान के लिए हमेशा हम लोग खड़े रहेंगे और उनका न्याय करेंगे। हम लोगों ने ये कसम खाया था, ये शपथ खाया था। हम लोगों ने किसी एक जाति, एक धर्म और एक संप्रदाय को लेकर नहीं कहा था कि हम इस जाति से, हम इस धर्म से हैं, इसलिए इसी का कल्याण समझेंगे, सोचेंगे या इन्हीं का इसी को लेकर के हम आगे बढ़ेंगे। ऐसा नहीं था। संविधान जो है भारत देश का, जो हमारा संविधान बाबा साहब डॉक्टर B.R. अम्बेडकर ने जो लिखे हैं, वो संविधान सबसे बेस्ट संविधान है। और मैं आपको बताना चाहता हूं, उस संविधान में, वो संविधान जो है लेकर के अपने हाथों में मैं ही नहीं, 543 जितने भी हमारे सांसद हैं और जितने भी मंत्री हैं, सभी लोगों ने कसम खाया, संकल्प लिया कि हम लोग भारत देश के लिए काम करेंगे। लेकिन वो तो कहते हैं कि हिंदू एकजुट नहीं है, उसी को एकजुट करने के लिए निकल रहे हैं, और एकजुट बांग्लादेश में नहीं था, इसलिए हिंदू पर अत्याचार हो रहा था। कौन कह रहा है कि हिंदू एकजुट नहीं है? एकजुट नहीं है। कौन कह रहा है कि हिंदू एकजुट नहीं है? कहाँ एकजुट नहीं है? आप मुझे बता दीजिए, क्यों नहीं है भाई? देखिए, मैं दलित समाज से आता हूँ। दलित समाज में बिहार में हम लोग को महादलित कहा गया। आपको मैं एक चीज़ और बताना चाहता हूँ, कभी हम लोग को दलित कहा गया, कभी हम लोग को अनुसूचित जाति कहा गया, संविधान में हम लोग को SC कहा गया, अनुसूचित जाति, कभी दलित कहा गया, कभी महादलित कहा गया, तरह तरह के नाम लोग देते हैं। खैर, कोई बात नहीं, चूँकि हम लोग क्या बोलें, दलित समाज से आते हैं, इसलिए हम लोग का नाम बदलते रहता है। हो सकता है आने वाला दिन में और कुछ नाम हो जाए। लेकिन ये मैं आपको कहना चाहता हूँ कि आप जो कह रहे हैं कि ये जो मैं यात्रा शुरू करने वाला हूँ, उनका जो कहना है हिंदू समाज को एक करने के लिए है, उसका स्वाभिमान के लिए है। अरे भाई, हिंदू स्वाभिमानी हैं, आप यात्रा निकालिए नहीं निकालिए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। हिंदू स्वाभिमानी थे, हैं और रहेंगे। लेकिन देखिए, मैं यात्रा के ऊपर में कोई कटाक्ष नहीं करना चाहता हूं, लेकिन देखिए, जहां तक मुझसे पूछिएगा तो मैं जो पॉलिटिक्स किया हूं, जो जहां तक मुझे अनुभव है, हम लोगों ने सभी जाति, सभी धर्म और सभी संप्रदाय को लेकर के चला है। जो कि बाबा साहब ने संविधान लिखा, और बाबा साहब ने जो संविधान लिखे हैं उस संविधान में उन्होंने सभी जाति, सभी धर्म और सभी संप्रदाय के लोगों का उन्होंने मान सम्मान रखा है। इसलिए जब तक हम जिंदा रहेंगे, जब तक, मेरा कहने का मतलब जब तक भारत देश में, पृथ्वी पर मैं रहूँगा, मैं सभी जाति, सभी धर्म और सभी संप्रदाय को लेकर चलने का काम करूँगा। कौन क्या करता है, इसे मुझे बहुत ज़्यादा मैं कटाक्ष नहीं करना चाहूँगा, लेकिन मैं ज़रूर ये
कहना चाहूँगा, मैं याद दिलाना चाहूँगा, वरिष्ठ वो हमारे नेता हैं, याद दिलाना चाहेंगे कि जिस दिन आप भी कसम खा रहे थे, संकल्प ले रहे थे, शपथ ले रहे थे आप सदन में, उस दिन आप भी इस बातों को बोले थे। तो आपको याद करना होगा और सभी को लेके चलिएगा तो बड़ा बढ़िया होगा। उनका ये भी कहना है कि हरियाणा में जो रिजल्ट आया उसमें हिंदुओं की एकजुटता के कारण ही बीजेपी की वहाँ पर जीत हुई है। देखिए, अगर आप इस प्रकार से कह रहे हैं तो उनका मानना है, मेरा मानना नहीं है। कांग्रेस पार्टी भी 37 सीट वहाँ जीती है, आपको मालूम होना चाहिए। और कई सीट तो मैं 45,000 से हम लोगों ने जीता है, 35,000 से। अगर आप वोट परसेंटेज देख लीजिए, वोट परसेंटेज भी अगर आप देख लीजिएगा ना, तो उनसे हमारी वोट परसेंटेज ज़्यादा ही है, कम नहीं है। तो आप इन सारे चीज़ों को देख लीजिए। अच्छा, ये बताइए कि हरियाणा में कितने परसेंट मुस्लिम हैं, सिख हैं, ईसाई हैं और कितने परसेंट हिंदू हैं? तब हमारा ज़्यादा वोट परसेंट क्यों आ गया? तब तो उसका मतलब वोट परसेंटेज तो ज़्यादा है ना। आप देख लीजिए, मीडिया में रिकॉर्ड निकाल के देख लीजिए, जरूर वो सीट जीत गए, उनका सरकार भी बन गई। मेरा शुभकामना है, मैं बधाई देता हूं उनको। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूं कि आप इस प्रकार से कभी भी नहीं कह सकते। आप इस प्रकार से, एक तरफ आप आदरणीय हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी अलग अलग देश में जाते हैं और लोगों को ये कहते हैं, बताते हैं कि हम भारत देश के रहने वाले हैं और हम सभी का सम्मान करते हैं, हम युद्ध में भरोसा नहीं करते, हम बुद्ध में भरोसा करते हैं, हम सभी जाति धर्म को लेकर के चलते हैं। एक तरफ प्रधानमंत्री आदरणीय हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी मुस्लिमों को भी सम्मान करने का बात करते हैं। उनके पार्टी में भी तो मुस्लिम लोग हैं। शाहनवाज भाई जो हैं वो तो मुझे लग रहा है कि वो मुस्लिम समाज से हैं। नकवी जी हैं, वो मुस्लिम समाज से हैं। बहुत सारे लीडर भाजपा के मुस्लिम समाज से हैं। ऐसा थोड़ी नहीं है। मैं इस प्रकार का बात नहीं कह सकता। मैं ये जरूर कहना चाहूँगा, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी लोगों का मदद से आपका सरकार बना। अगर आप ये कह रहे हैं कि केवल हिंदुओं का वोट से ही मेरा सरकार बना, तो हो सकता है कि कुछ मुस्लिम भाई लोगों ने आपको मदद किया होगा, वोट दिया होगा, कुछ माइनॉरिटी लोग वोट दिए होंगे, तो उनके लिए दुर्भाग्य होगा और दुख की बात होगी। आखिर में एक सवाल है कि उनका ये भी कहना है कि वो किशनगंज से चुनाव लड़ना चाहते हैं, तो 2029 में लड़ेंगे ना, अभी कहाँ से लड़ेंगे? अभी वो कहने का मतलब बेगूसराय से अभी तो वो सांसद हैं, तो 2029 जब आएगा तो उस समय देखा जाएगा। अगर उनका मानना ये है कि वो किशनगंज से लड़ेंगे तो 2029 में चले आएंगे। मैं स्वागत करता हूँ, आप जाएं किशनगंज में, आप एक बार आजमा तो लीजिए किशनगंज में कि आप करते क्या हैं। अगर आपको ज़्यादा कॉन्फिडेंस है कि किशनगंज से मैं जीत जाऊंगा तो लड़ना चाहिए। मेरा शुभकामना है, आप लड़िए तो पता चल जाएगा वहाँ क्या करते हैं, कैसे, कितनी आपकी वोट आती है, क्या करेंगे नहीं करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। ये सासाराम से कांग्रेस सांसद मनोज कुमार। दिल्ली से न्यूज़ फाउंडेशन के लिए मैं धीरज सिंह।